जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन चेन्नई से। दोस्तों अभी हम बात करेंगे आंद्री नैब सूबेदार 2006 से पहले वालों का। आप सबको मालूम है कि मैं दिल्ली बाईस 24 तारीख से पहली तारीख तक मैं दिल्ली में था। और दिल्ली जाने से पहले बहुत सारी जो है एएफटी हाई कोर्ट वकीलों से चेन्नई में भी बात किया। उनसे राय लेने के बाद मैंने अपना प्रोग्राम बनाया था दिल्ली का। और दिल्ली में जो है हमारे एएफटी के वकील हैं जिन्होंने केस लड़ा है और लोगों को जो है अच्छा खासा भला किया था इस केस में। ये पहले की बात है। एडवोकेट जेपी शर्मा, उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ और 25 तारीख को पिछले महीने में तकरीबन 4-4.5 घंटे उनके साथ बात किया। जो कुछ लोगों ने यहाँ बताया था चेन्नई में और साउथ साइड के जो एएफटी और हाई कोर्ट वकीलों ने, वही बात उन्होंने भी बताया। क्योंकि कुछ ऐसे है ना, ओवर स्मार्ट जिसको बोलते हैं, आर्मी एजुकेशन कोर्सेज जो निकले हुए हैं नायब सूबेदार, लोगों को बहुत भड़का रहा था मेरे खिलाफ लोगों के मन में शक पैदा करवा रहा था। और जिन एएफटी लॉयर से बात करने जा रहा था मैं, तो उनको भी फोन करके बताया कि ऐसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आ गया कि नहीं आया। दोस्तों मैं शुरू से जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो देखने वाले आंद्री नैब सूबेदार है, उन सबको मालूम है कि मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, अपने लिए अपना संगठन खुद बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। जब तक आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ोगे, जब तक आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखोगे, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं आ सकते। मैं ये पहले से बता रहा हूं। और ये नायब सूबेदार दीवान सिंह, वो पगला गया। कहता कि लूट मत लूट, ये है वो है फलाना डिकाना, इसको कुछ आता नहीं जाता नहीं। अरे मैं तो बहुत पहले से काम कर रहा हूं इस फील्ड में। मुझे मालूम था कि जो केस हारे हुए हैं वही लड़ सकते हैं हाई कोर्ट में। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप, 2-3 ग्रुप बनाया था आंद्री नैब सूबेदार के लिए। इसी मकसद से बनाया था कि ताकि जो जिस स्टेट से है, जिन लोगों ने केस किया, उन्हीं के थ्रू आगे एक स्टेप जाने के लिए। दोस्तों जब तक आप लड़ने के लिए आगे नहीं आओगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हम आपको यही सलाह दे सकते हैं कि भाई आप इस रास्ते में जाओ, ऐसे लड़ो। बाकी सारे काम आपको करना है। नहीं तो आप एक काम करो, राजस्थान से हमारे एफईए का चेयरमैन अर्जुन सिंह राठौर है, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, जाने माने कलाकार, उसको बहुत चीज आता है। एक एडवोकेट ओम प्रकाश जाडजा, वो भी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो भी लड़ सकता है। ये दीवान सिंह है, ये भी राजस्थान का है, ये भी लड़ सकता है आपका केस। आप राजस्थान से और दिल्ली से जितने भी है, आप लोग जाओ, उनके पास चले जाओ।
वो आपका केस वो लड़ेगा, वो आपको दिलाएगा। और सब इतने दिल के अच्छे हैं और इनको सब कुछ मालूम है, इनको सब कुछ मालूम है। क्योंकि दीवान सिंह जिस संगठन का जो जनरल सेक्रेटरी है, उस संगठन में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे लॉयर हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के लॉयर है उस संगठन में। वो आपका केस फ्री में लड़ेगा, फ्री में लड़ेगा आपका केस। अगली बात, जो आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पांडिचेरी, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जिसका एएफटी चेन्नई में है, कोचिन में है, हैदराबाद में है। ये जो जितने भी इस इलाका का जो ऑनरी नैब सुबेदार है, वो यही लड़ सकते हैं अपनी हाई कोर्ट में। जहां तक कि उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये सब जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। यानी कि और ये लखनऊ, यूपी के जितने भी केसेस है, लखनऊ, हर एक का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपना अपना स्टेट हाई कोर्ट में आपको अपने केस लड़ना चाहिए। इससे पहले आपको ये पता करना है, कि मतलब उस स्टेट से कितने लोगों ने केस किया है और उस केस का वर्डिक्ट कितने लोगों के पास है कि ये आपके लिए लागू नहीं करके आपके पास वर्डिक्ट होना चाहिए। तो जब एक बार आपके पास वर्डिक्ट आ गया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सारी बात मैंने ये 1 महीने के अंदर सब इकट्ठे करके, अभी जहां तक साउथ इंडिया के सवाल है, हमारे पास तो कुछ ऐसे लोगों का डिटेल्स है, उनके थ्रू हम आगे जाएंगे। और नॉर्थ इंडिया का हमारे पास कोई लिस्ट अभी आया नहीं है, कोई भी लिस्ट नहीं आया, वेट कर रहे हैं। जैसे लिस्ट आ जाएगा तो हम उनको भी मदद करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है आपको जो है अपनी संगठन बनाना पड़ेगा। ऑनरी नैब सुबेदार का एक संगठन बनाओ और आपस में आप लोग जो है डिस्कस करके आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करो। हम आपको पूरी सहायता देंगे, लेकिन जहां तक फिनेंस मैटर है हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह आपको मैं अच्छी तरह बताना चाहता हूं। आप लड़ना कब सीखोगे? आपके जो ये बोलेपन, आपके जो ये आलसी, मतलब जो लेजीनेस जिसको बोलते हैं ना, आलसी बोलते हैं ना, इसी के फायदा, नाजायज फायदा उठा रहे लोग। चलो ठीक है, जो डिसेबल्ड है, जो बुजुर्ग है, क्योंकि ज्यादातर ऑनरी नैब सुबेदार जो 2006 से पहले के हैं, 90% 70 साल से ऊपर है और एज के हिसाब से उनको बीमारी भी है। और मैं भी कोई कम उम्र का नहीं है, मैं भी 70 से ऊपर का हूं। जब मैं आपके लिए बात कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे है ना, एक कहता है कि लड़ो, क्या लड़ना है, किसके साथ लड़ोगे? अरे लड़ने के लिए ताकत चाहिए, कमेंट डालने से नहीं लड़ सकते आप। बोलो कि मेरा फोन नंबर ये है, कमेंट में जो डाल रहे हैं ना, बोलो कि मेरा फोन नंबर ये है और मैं लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, आगे आ जाओ। हमारा एक सार्जेंट साहब डाल रहा है, मैं प्री 2016 रिटायरी एक्स ग्रुप सार्जेंट। भैया मोहम्मद बालिक जी, आपको मालूम है कि एक संगठन शुरू हुआ 2016 से पहले की, जो एयरफोर्स की रिटायरीज के लिए टेक्निकल एयर वेटरन्स वेलफेयर एसोसिएशन, आपको मालूम है?
सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के लिए ये। आप आगे आ जाओ और उसके बारे में आप साइट में ढूंढो, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको बताऊंगा कि वो है चीज क्या। आपको घर बैठे बैठे कोई नहीं देगा। दोस्तों आज के जो वीडियो जो है ऑनरी नैब सुबेदार को इतना ही बताना था। सबसे पहले जो जितने भी मेरे ग्रुप में है, व्हाट्सएप ग्रुप में है, आप उन सबको जो है उन सबको अपनी अपनी ग्रुप में ये वीडियो देखने के बाद कमेंट डालना चाहिए, ताकि मैं ये समझूंगा कि आपको इंटरेस्ट है। और उसके बाद मैं आपको ग्रुप में ही आपको बताऊंगा कि आगे से आगे का कार्रवाई क्या करना है। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैंने कल एक वीडियो बनाया था हमारे सीडीएस साहब का जो है मीटिंग के बारे में, जहां पे वेटरन ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह ने एक सवाल उठाया था। सीडीएस से यही सवाल किया था उसने, एक ऑनरी कैप्टन, उसके जो पे पेंशन जो है रेगुलर कैप्टन की बराबर क्यों दिया जा रहा। रेगुलर कैप्टन की पेमेंट और पेंशन ज्यादा होना चाहिए, ये मतलब स्पष्ट रूप से उसने सीडीएस को बताया, और सीडीएस ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, अलग बात। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं जितने भी आर्मी के जो हमारे वेटरन्स हैं उनसे ये जानना चाहता हूं, आर्मी में जो एक ऑनरी कैप्टन कितनी पावरफुल पोस्ट है, कितना तजुर्बा है, वो क्या जो काम वो कर सकते हैं 4 साल के जो ऑर्डिनरी डायरेक्ट कमीशन्ड कैप्टन कर सकता है क्या? या डायरेक्ट जो लेफ्टिनेंट बन के आते हैं ट्रेनिंग सेंटर से, वो काम कर सकता है ये काम? ये आपको बताना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं वो नहीं कर सकते हैं, जहां तक मैं समझता हूं। ब्रिटिश के टाइम से लेके ऑनरी कैप्टन को सबसे ऊपर रखा गया था कि रेगुलर कैप्टन से, वो इसीलिए रखा गया था उनकी जो तजुर्बा 30-32 साल का जो तजुर्बा है ना, वो बहुत रेस्पेक्टेड पोस्ट है, बहुत रेस्पेक्टफुल पोजीशन है वो। और 4 साल का जो कैप्टन है वो मुकाबला नहीं कर सकता एक ऑनरी कैप्टन 32 साल वालों से, ये सबको मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन मैं इसका जो जवाब उन लोगों से मैं चाहता हूं जो आर्मी में ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन बन के जो रिटायर है, उनसे मैं चाहता हूं। और इसके उसके बाद एक और बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, सिर्फ 3 संगठन बहुत है वेटरन्स के लिए। ये हमारे जो है भूतपूर्व सैनिक संगठन का अध्यक्ष वेटरन ब्रिगेडियर इंद्रमोहन सिंह का जो कहना है, और इस संगठन ने आज तक ये ऑनरी नैब सूबेदार प्री 2006 वालों के साथ जो अन्याय हुआ, इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो ऑनरी नायक, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो रिजर्विस्ट है उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो ऑनरी हवलदार, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? दोस्तों संगठन बनाना उन दिनों में मतलब मुश्किल था, क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप था। अभी इंटरनेट का जमाना है, कोई भी कहीं से भी बैठ के संगठन बना सकता है, कोई भी कहीं से बैठ के। तो हम अपना संगठन बनाते जाएंगे, और जरूरत पड़ने पर हम इस मैटर को कोर्ट में लेके जाएंगे कि 1 लाख मेंबर से ज्यादा जिस दिन हमारे स्ट्रेंथ हो जाएगा, तो कोर्ट में जाएंगे कि ये जो कानून बनाया था उन दिनों में कि सारी रैंक होना चाहिए रिकॉग्निशन के लिए, या ऑफिसर्स का चाल था, उस चाल को हम कोर्ट में तोड़ेंगे। दोस्तों हमें जैसे है ना, पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता ने बोला डरो मत, डरना मत और डराना मत। इसी को हम अपना लाइफ में हम भी
अपना मूल मंत्र सबको सुनाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।